आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 9, उसके बाद 13, 18, 24, 31 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे 14 का संबंध लिखा है 196, उसी प्रकार से यहाँ पे लिख रहा है हम लोगों का कि 16 का संबंध किससे होगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे हम लोगों के सामने दिया गया यहाँ पर कि AD, उसके बाद EI, उसके बाद लिखा है KX, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका बताते हैं। जैसे लिखा हम लोगों के सामने 9, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों 13 लिखते चलिए, उसके बाद दिया गया 18, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 24, उसके बाद क्या है दोस्तों 31 और आगे यहीं पे लिखा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए, यही आपको बताना है दोस्तों। आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे। कि सबसे पहले सीरीज को देखिए कि सीरीज किस तरीके से चल रहा है, सीरीज हम लोगों का बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि सीरीज हम लोगों का कैसे चल रहा है, तो बढ़ते जा रहा है। कितना बढ़ा है, देखिए 9 से 13 पर जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। ध्यान देते चलिए। 13 से जाएंगे दोस्तों 18 पे कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 5 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 18 से यदि 24 पे जाएंगे दोस्तों कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 6 जोड़ना होगा। देखते चलिए। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना जोड़ना होगा दोस्तों, तो हम लोगों को 7 जोड़ना होगा। तो यहाँ पे 7 जोड़ देंगे। उसी प्रकार से आगे जो चलेंगे दोस्तों, वहां पे सीरीज पे कितना जोड़ना होगा हम लोगों को, तो 8 जोड़ना होगा। देखिए 4, 5, 6, 7, तो जैसे ही 8 जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का वहां पर क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो इस जगह पे क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 39 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब वहां पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 39 आ जाएगा। तो इस जगह पे आप क्या भरिएगा दोस्तों, 39। तो किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। कि सबसे पहले 4 जोड़े, 5 जोड़े, 6 जोड़े, 7 जोड़े, 8। तो इस तरीके से चलने के बाद इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 14 का संबंध क्या लिखा है हम लोगों का, कि 100 क्या लिख दिया है दोस्तों, 94 लिख दिया है। ठीक है सर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 16 का संबंध, यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 16 का संबंध किससे होगा, और वही लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका समझना कि होगा तो होगा कैसे। कि 14 से 194 लिखा है, कैसे लिखा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे बताते हैं क्या क्या है दोस्तों, कि उसने क्या किया है कि 14 का क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। तो 14 का स्क्वायर करके अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोगों का। देखिए 14 का स्क्वायर क्या होता है, तो सर 14 का स्क्वायर 196, 96 में से 2 घटा देंगे दोस्तों। तो देखिए हम लोगों का जैसे ही यहाँ पे देखते चले दोस्तों कि 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 घटेगा तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, 194 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 194। वही 194 देखिए वहां पर लिखा है। कैसे लिखा था वही आपको बताया कि स्क्वायर करके उसने 2 क्या कर दिया है दोस्तों, घटा दिया है। तो ठीक है सर, जैसे हम लोगों को अब इसका निकालना है, तो जिसका निकालना है इसका निकाल दीजिए। ये देखिए 16 लिखा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 16 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है सर हम लोगों का 256। तो 256 में से जैसे ही 2 घटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या आएगा, 254 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 254। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 254 भरा जाएगा। तो कहाँ पे किस ऑप्शन में हम लोगों का नजर आ रहा है 254, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। तो तरीका क्या है दोस्तों हम लोगों का, कि 14 का स्क्वायर दिया, जैसे 14 का संबंध 194 कैसे लिखा था, 14 का स्क्वायर करके उसमें 2 घटाया। तो उसी प्रकार से 16 का पूछ रहा है, तो 16 का स्क्वायर करके उसमें 2 घटा देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 254 हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, देखते चलिए ध्यान से कि सारे प्रश्न को कैसे करते जा। देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए जैसे लिखा है बी, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का जी, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या एन, और उसके बाद है डब्लू, और उसके बाद यहीं पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आएगा, यही फाइंड करके आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, आप यहाँ सिंपली देखेंगे कि बी से जी पर जाने के लिए ए बी सी डी में हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा। तो देखिए बी के बाद सी डी ई एफ जी, तो सर यहाँ पर 5 लेटर जोड़ दिए, तो ठीक है 5 लेटर जोड़ दिए। उसी प्रकार से जी से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, तो देखिए यहाँ पे कितना लेटर जोड़ना होगा, 7 लेटर जोड़ना होगा। देखिए ना जी के बाद होता है ए बी सी डी में, जी के बाद होता है सर हम लोगों का क्या, कि जी के बाद एच आई जे के एल एम एन, तो ठीक है सर यहाँ पे 7 जोड़े। तो अगला कितना जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये देखिए 7। अगला हम लोगों को डब्ल्यू पे जाना, एन से कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ना होगा सर हम लोगों को 9 जोड़ना होगा। तो ठीक है सर 9 जोड़ दिए। देखते चलिए ध्यान से कैसे करते जा रहा था। अगला क्या जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या जोड़ना होगा, 11 जोड़ना होगा। तो डब्ल्यू में देखिए डब्ल्यू का नंबर एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, 23 होता है। तो ठीक है सर 23। उसके बाद हम लोग इसमें कितना लेटर जोड़ेंगे, तो इधर 23 के बाद 24 25 26 लेटर टोटल होता है। तो 11 में से 3 लेटर उसमें दे दिए, 26 तक चला गया तो बचा 8 लेटर। तो 8 लेटर जैसे ही बचा दोस्तों तो आगे एबीसीडी फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, एच हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या निकलेगा, एच निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पर लिखा है तो कैसे लिखा है, यानी ए बी सी डी में ही ध्यान देना, क्योंकि इस तरीके के लेटर वाले सीरीज आए तो हमेशा हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि बी से जी पे जा रहे हैं तो कितना लेटर, 5 लेटर, जी से एन पे 7 लेटर, और एन से डब्ल्यू पे जा रहे हैं तो 9, और डब्ल्यू से यदि आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो 11 लेटर जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे लिखा है कि हम लोगों का बनाना का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, तोड़ना लिखा है। आखिर बनाना का संबंध तोड़ना कैसे लिखा होगा, तो यहाँ पर एक बात हम लोग समझ लेंगे कि आखिर कैसे लिखा है बनाना का संबंध हम लोगों का क्या दोस्तों, कि तोड़ना। तो यहाँ पे कर लेंगे कि बनाना का संबंध जैसे ही तोड़ना दिया है तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों से समानुपात देके, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इस जगह पे हम लोगों को भरना है कि आखिर वहां पर आएगा तो आएगा कैसे और कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि बनाना का संबंध आखिर तोड़ना कैसे लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, उल्टा क्रम। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, उल्टा, जिसको बोलते हैं आप लोग विपरीतार्थक क्रम, कि कोई बना रहा है तो कोई तोड़ रहा है, यानी कोई बना रहा है तो कोई तोड़ रहा है। उसी प्रकार से जब उल्टा लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि हम लोगों का अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो विपरीतार्थक अगर देखा जाए तो इस जगह पे हम लोगों का कौन सा भरा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सबसे सुटेबल है। यहाँ पे यदि हम लोग लंबा भर देंगे, क्या भर देंगे दोस्तों, लंबा का संबंध किससे कर देंगे, तो छोटा से कर देंगे। देखिए यानी उल्टा क्रम हो गया, क्या हो गया दोस्तों, उल्टा, कि लंबा का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो है ऑप्शन नंबर आपका बी भरा जाएगा, कि बनाना का संबंध तोड़ना कैसे दिया, उल्टा क्रम, जिसको आप लोग बोलते हैं विपरीतार्थक क्रम। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कि लंबा का उल्टा क्या हो जाएगा, जो कोई लंबा है तो कोई छोटा, तो उल्टा हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। विपरीतार्थक क्रम का संबंध दिया था, अब प्रश्न पूछा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला, बहुत सारा स्टूडेंट कोई ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, कोई ए को करेंगे, कोई डी को, ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, बल्कि पहले संबंध ही नहीं निकाल पाते हैं कि आखिर लिखा है। तो वहां पर जब विपरीतार्थक क्रम दिया हम लोग भी आगे में समानुपात का मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक क्रम का ही सोचेंगे, इसलिए लंबा का क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि ये देखिए कैसा सीरीज पूछा है, कि यहाँ पर सर हम लोगों के सामने देखिए किस तरीके से लिखा है, एस लिख दिया, उसके बाद आर लिख दिया, फिर डैश, उसके बाद टी, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर, इधर हम लोगों का एस, उसके बाद आर, उसके बाद एस, इधर डैश, उसके बाद आर, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है एस, उसके बाद दोस्तों आर, उसके बाद लिखा है एस, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों टी, और यहाँ पर लिख दिया है डैश दे दिया है कि इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न बनाने का क्या तरीका है दोस्तों, आप लेटर और डैश को काउंट कर लीजिए कितना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल हम लोगों का 18 है। तो 18 को कैसे कैसे आप तोड़ सकते हैं, यानी कि 18 हम लोगों का क्या है दोस्तों, लेटर और डैश मिला के है। तो 18 को तोड़ने का क्या है, या तो आप हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 9 गुना 2 में तोड़ सकते हैं,
या आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, 6 गुना 3 में तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, या तो आप क्या कीजिए दोस्तों, दो दो को सीरीज ऐसे ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर लीजिए, मतलब दूधूक तो इसको क्या कर दीजिए, ऐसे करके हटा लीजिए और देख लीजिए कि पहले सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देख लेते हैं, मान के चलिए क्या कि सर यहाँ पर R और S है, तो मान के चलिए कि देखते चलते हैं कि पहले सीरीज बनता है कि नहीं। तो सर कैसे करेंगे, RS, तो यहाँ पर देखिए दो दो को से लेकर सीरीज नहीं बन पाएगा दोस्तों, तो हम लोग दो दो को छोड़ देंगे। तो अब किस पे चलेंगे, 3 तो लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 जगह पे कट कर देते हैं, 1 2 3, देखते चलिए आप ध्यान से कैसे करते हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 तो कर लिए, उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे कर दिए, 1 2, और यहाँ पे हम लोग कर दिए इस जगह पे 3 तो, क्योंकि उधर 3 तो रहा, ठीक है। तो अब यहाँ भरते हैं और देखते हैं कि हम लोगों का कुछ रिलेशन बन पाता है क्या। तो यहाँ पे मान के चले कि शुरू में आखिर एस आर आया है दोस्तों, तो एस आर आया है, तो एस आर का संबंध देखिए अगर कैसे भरेंगे जो कि एक बन पाएगा। तो यहाँ पर अगर ऐसे करेंगे तो एस आर हर जगह पे आ रहा है आखिरी में, तो आखिर कौन सा सीरीज लेकर हम लोगों का बनाया जा सकता है। तो मान के चलिए कि इस जगह पे अगर टी भर देते हैं दोस्तों, अगर टी एस आर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भर देते हैं दोस्तों एस और टी आर, तो ठीक है, यहाँ पे भर देते हैं दोस्तों हम लोग टी एस और क्या दोस्तों आर। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ समझ में नहीं आया, तो इस तरीके से नहीं हो पा रहा है दोस्तों। हम लोगों को 3 लेने के बाद जो है ना उतना बढ़िया सीरीज नहीं बन रहा है, लेकिन बनने का तो बनेगा, लेकिन 3 तो नहीं बन रहा है। आप क्या कीजिए, 6 को ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 यहाँ हुआ, तो उसके बाद 4 5 6, तो इस जगह पे कट कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सर। अब उसके बाद देखिए आप यहाँ पर देखते चले दोस्तों कि आखिर सीरीज की जगह हम लोग क्या क्या भरेंगे जो बन जाएगा। ये देखिए मान के चले कि एस आ रहा है, तो इस तरीके से कीजिए, यहाँ पे टी भर दीजिए, क्या भर दीजिए दोस्तों, ये देखिए टी एस आर, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, इस जगह पे कर देते हैं एस, ये देखिए टी एस आर एस टी आर, यहाँ भी भर देंगे, ये देखिए टी एस आर, उसके बाद एस टी आर, ठीक है सर। उसी प्रकार से यहाँ पे भर देंगे टी एस आर, और यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों टी आर। देखिए एकदम सीरीज बन गया हम लोगों का कि सब में, ये देखिए जैसे टी एस आर, उसके बाद एस टी आर, उसके बाद टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, तो बन गया सीरीज। आप क्या क्या भरे सर, हम लोगों का टी भरे, एस भरे, टी भरे, उसके बाद टी भरे, उसके बाद भी टी भरे, और उसके बाद हम लोगों का क्या भरे दोस्तों, आर भरे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का एक सीरीज बन गया कि सबसे पहले टी, उसके बाद देखिए दोस्तों एस, और उसके बाद ट्रिपल टी, तो ट्रिपल टी आर। ऑप्शन नंबर देखिए हम लोगों का डी में मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग इस तरीके से चलेंगे कि पहले देखेंगे कि कैसे कैसे तोड़ के बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से करने के बाद आपका टी एस और ट्रिपल टी, उसके बाद आर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न दिया गया है। यदि वर्षा को क्या कर रहा है दोस्तों, जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, और वायु को बादल कहते हैं। उसके बाद हम लोगों के सामने बादल को आकाश कहते हैं। उसके बाद कह रहा है दोस्तों आकाश को समुद्र कहते हैं। उसके बाद समुद्र को सड़क कहते हैं। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। तो देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों कि हवाई जहाज, तो यहाँ पे कर लीजिए, यानी कि हवाई जहाज यहाँ पे पूछा है क्या दोस्तों, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। तो हवाई जहाज हम लोगों का कहाँ उड़ते हैं, तो यहाँ पे कर लीजिए हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। तो हवाई जहाज हम लोगों का कहाँ उड़ते हैं दोस्तों, आप सिंपल सा जानते हैं कि हवाई जहाज जो उड़ते हैं सर हम लोगों का कहाँ उड़ते हैं, तो आकाश में उड़ते हैं। ये बात आप जानते हैं कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं हम लोगों का, आकाश में। ठीक है सर, हवाई जहाज उड़ते हैं कहाँ पे, आकाश में उड़ते हैं। अब क्वेश्चन में यही ढूंढना कि आकाश को क्या कहा गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि आकाश को जो है समुद्र कहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आकाश को क्या कहते हैं, समुद्र। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, हम लोगों का समुद्र निकल जाएगा। यहाँ पे क्या कर लेंगे कि सर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का समुद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। वहां साफ साफ बोला है कि कोडिंग कर दिया। यदि वर्षा को जल करें और जल को क्या करें, देखिए वायु करें, वायु को हम लोग बादल करें, और बादल को कर रहा है आकाश, और आकाश को क्या कह रहा है दोस्तों, समुद्र। तो हवाई जहाज जानते हैं कहाँ उड़ते हैं हम लोगों का, आकाश में, और आकाश को क्वेश्चन में क्या कहा था दोस्तों, समुद्र
कहा है, इसीलिए हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर समुद्र निकलेगा। तरीका को समझ लीजिए, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? आकाश में, लेकिन आकाश को क्वेश्चन में क्या कह रहा है? समुद्र कह रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर समुद्र आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं कि कमीज, उसके बाद पतलून और कपड़े, तो इनका कौन सा डायग्राम होगा? तो वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिए कि कमीज है सर, पतलून है और कपड़े हैं, तो आखिर कौन सा डायग्राम होगा इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए यहाँ पर करेंगे तो करेंगे कैसे दोस्तों, ये देखिए इस जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों, और इसमें आपको समझा देते हैं कि आखिर हवाई तो है हम लोगों का, आखिर क्या है। देखिए यहाँ इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, कपड़े कर लेंगे। ये बड़ा जैसा जो गोला बना, ये किसका बना? हम लोगों का कपड़े का, तो इसमें कपड़े को रख देंगे, और कपड़े के अंदर में ही क्या क्या आएंगे दोस्तों, ये देखते चलिए कैसे किए कि कपड़े के अंदर में क्या कर लेंगे हम लोग, कमीज कर लेंगे। कपड़े के अंदर में ही क्या आएंगे दोस्तों, एक गोला हो जाएगा हम लोगों का किसका? कमीज का, और एक गोला हम लोगों का किसका बनेगा दोस्तों? पतलून का बन जाएगा। पतलून किसको बोलते हैं? तो पतलून का मतलब होता है दोस्तों फुल पैंट जो आप लोग पहनते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कर लेंगे, ये देखिए हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, पतलून कर देंगे। देखते चलिए बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पतलून अलग गोला में हो जाएगा। तो इस तरीके का अलग अलग गोला होगा दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सर कपड़े के अंदर में कमीज देखिए अलग होता है, पतलून अलग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों कपड़े के ही बनते हैं, इसीलिए कपड़े के अंदर में ही रखा जाएगा। तो इस तरीके से होगा, दोनों का अलग अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया दोस्तों, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि कपड़े के अंदर में ही आएंगे क्या क्या, कि सर कमीज आ जाएंगे, कमीज अलग होता है, पतलून अलग होता है, और भी जैसे कि बहुत सारा कपड़े का सामान मतलब बनते जाते हैं, तो उस तरीके से अलग अलग होते हैं। तो इसलिए कपड़े के अंतर्गत में आ जाएंगे दोस्तों हम लोगों का कमीज और क्या, पतलून। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत सारा स्टूडेंट यही भी कंफ्यूजन कि सर पतलून क्या होता है? पतलून जिसको आप लोग फुल पैंट बोलते हैं दोस्तों, जो कपड़ा लेकर आप जो सिलाते हैं, जो नीचे पहनते हैं, को बोलते हैं हम लोग पतलून। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों के सामने, 8वां नंबर क्वेश्चन, कि कौन सा शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं, नहीं बनाया जा सकता है। तो ठीक है सर, कहाँ से? तो इसी में खोजना, ये जो दिया गया है BLENDING, उसी में खोजना है। तो उसी में खोजिए और मिलाइए कि कौन तो बन रहा है और कौन तो नहीं बन रहा है, तो वहीं से पता चल जाएगा। तो ये देखिए खोज लेते हैं, BLE, ये देखिए BLE, उसके बाद NND, हूबहू मिल गया सर, ये तो एकदम में बनाया जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। BALD देखिए तो B, उसके बाद हम लोगों का और कहीं मिल रहा है कि B, उसके बाद A, तो ABLEND, हाँ तो मिल गया सर, मिल गया हम लोगों को। कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। देखिए मिल गया, क्यों? क्योंकि देखिए BLEND, ए का प्रयोग, उसमें एक बात मेंशन कर देंगे। यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक बात मेंशन कर देंगे कि ए का प्रयोग क्या है। यहाँ पे क्या कहेंगे कि ए का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों ए का प्रयोग किया है, इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा, हम लोगों को नहीं बनाया जा सकता। एक बात मेंशन करना होगा कि BA, तो ए कहाँ है सर, BLENDING, ए कहीं नजर आया? नहीं आया, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन हम लोगों का ये सभी अब चेक करने की व्यवस्था है, ये सब तो बनाया जा सकता है, लेकिन वही वाला क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे ए का प्रयोग किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले, इसी में खोजना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ABCD या ये वो अलग अलग तरीका, बल्कि कुछ नहीं, आप इसी में खोजिए। जैसे BLENDING, उसमें कौन कौन वर्ड मिल रहा है, जौन जौन हम लोगों का लेटर मिलते जा रहा है तो बन जाएगा, जो लेटर नहीं मिला तो वही तो नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, यही आपको फाइंड करके बताना है। जैसे देखिए तो इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे चलते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं दोस्तों, क्या हम लोग 1 और 2 को करके क्या हम लोगों का 4 आ सकता है, गुना कर दें या जोड़ दें, घटा दें, स्क्वायर करके, भाग करके, कुछ भी करके देखिए 4 अगर आ रहा है तो उसी तरीके से इसमें आप लाइए, फिर इसमें संबंध देखिए और इसमें लाइए। तो इसी तरीके से गुना, जोड़, घटाओ, भाग जो भी लेके, तो देखिए आपको यहाँ बताते हैं। अगर उस तरीके से नहीं हुआ तो फिर आपको किस तरीके से चलना होगा, इस तरीके से चलना होगा। दोनों तरीके से सोचना होगा, इस तरीके से या आप इस तरीके से, दोनों तरीके से सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का बन सकता है। तो देखिए आपको अब हम बताते हैं दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई किए होंगे कि आखिर क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए हम करते हैं कि हुआ क्या है और कैसे किया है दोस्तों। ये देखिए उसने क्या किया है, देखिए चला हम लोगों का इधर से, यहाँ पे बता देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि इधर से चला है, ठीक है सर, उधर से चला है। और ये देखिए
कि ई दोनों संख्या को क्या किया दोस्तों, उसने गुना कर दिया, ई दोनों संख्या को गुना करके और ई वाला संख्या को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। तो यहाँ पे कर देते हैं पहला वाला दोस्तों, ये देखिए 6 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 3, 6 गुना 3 अब प्लस क्या करेंगे दोस्तों, 6 गुना 3 अब प्लस कर देंगे 1। तो देखिए 6 तिया 18 अब प्लस 1 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो देखिए वही 19 यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, नीचे में 19 लिखा है, बिल्कुल समझ गए सर। उसी प्रकार से आप दूसरा वाला कर दीजिए दोस्तों, यानी कि ये दोनों संख्या हम लोगों का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये दोनों संख्या को गुना कर देंगे और ये वाला संख्या क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ध्यान से देखते चलिए तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं 7 गुना क्या दोस्तों 4, अब प्लस में हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, ऊपर वाला संख्या प्लस कर देंगे। तो 7 चौके 28 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2, तो क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 30। तो क्या 30 नहीं लिखा है, ये देखिए यहाँ पे 30 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल सर समझ गए कि कैसे लिखा था, ये बात हम लोग समझ गए हैं। उसके बाद देखिए आगे लिखा है दोस्तों, तो ये दोनों संख्या क्या होगा हम लोगों का गुना होगा, तो यहाँ पे निसंदेह हम लोग गुना कर देंगे और ऊपर वाला संख्या क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्लस कर रहे हैं। तो कर दीजिए, ये देखिए जैसे हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे क्या दोस्तों 2 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 5, अब ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, ऊपर वाला संख्या प्लस करना है तो 4 करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 दूना क्या हो जाएगा 10, अब प्लस यहाँ पे 4 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखाएगा दोस्तों, हम लोगों का 14 आएगा। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए हुबहू मिल रहा है 14, क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि आखिर कैसे लिखा था, कि सर नीचे वाला 2 संख्या गुना किया है और ऊपर वाला संख्या को जोड़ दिया, नीचे वाला 2 संख्या गुना किया ऊपर वाला संख्या जोड़ दिया। तो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 14 निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन, करा कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाए। तो सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा, इनमें काम क्या होगा, पढ़ना होगा पहले कि लिखना होगा कि पहले सुनना होगा कि बोलना होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेंगे। अब बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम सर, तो आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे। ये देखिए आखिर होगा सबसे पहले हम लोगों का काम क्या होगा दोस्तों, इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहले काम होगा हम लोगों का क्या, सुनना। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले कुछ भी होता है तो क्या होगा सुनेगा, जैसे ही सुनते सुनना हो जाएगा और सुनना के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलने लगेगा कि हाँ ये सुने थे, तो उसके बाद वो क्या कर देगा, बोलना चालू कर देगा। अब बोलना के बाद उसने क्या करेगा दोस्तों हम लोगों का, जैसे देखिए हम लोगों का पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कर देंगे कि पहले हो जाएगा हम लोगों का सुनना। तो पहले हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों सुनना, तो सुनना 2 नंबर पे रख देंगे। उसके बाद बोलना, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, तो आप बोलना कर देंगे, ठीक है। अब बोलना के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही बोलने लगा तो उसके बाद अब क्या करेगा दोस्तों, लिखना हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए लिखना। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट जो है ना इसको अलग तरीके से दर्शाता है, लिखना। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, पढ़ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पढ़ना। जो एग्जामिनर के द्वारा इस प्रश्न का आंसर दिया दोस्तों वही आपको बता रहे हैं कि लिखना हो जाएगा। तो लिखना हो जाएगा हम लोगों का 3, उसके बाद हम लोगों का पढ़ना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से होगा, यानी कि देखिए 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि इस तरीके से सबसे पहले काम देखेंगे आखिर इनमें क्या होगा, कि पहले सुनेगा, सुनने के बाद क्या होगा दोस्तों हम लोगों का बोलना होगा, बोलना के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखना हो जाएगा, और लिखना के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पढ़ना हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट ये तो वो ऐसे वैसे सोचते हैं, क्योंकि देखिए जो एजेंसियां कंडक्ट कराया जिसका आंसर दिया है बिल्कुल हम उसी को आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों ए, उसके बाद हम लोगों का लिखा है डी, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या ई, और क्या लिखा है दोस्तों आई लिखा हुआ है। तो देखिए ई और आई लिखा है और यहाँ पे समानुपात का संबंध लिखा है। उसके बाद हम लोगों का लिखा है के और क्या लिखा है दोस्तों एक्स, और यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो आखिर यहाँ पर क्या आएगा और कैसे करेंगे, तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। लेटर को देखेंगे, पहला लेटर ए से यदि हम लोग जा रहे हैं दोस्तों ई पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर ए से ई पे जाने के लिए हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, तो प्लस यहाँ पे कितना करना होगा दोस्तों 4 कर देना होगा। क्यों, क्योंकि ए से ई पे जाएंगे 4 लेटर, ठीक है सर। तो अगर पहला वाला हम 4 लेटर किए तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, अगर उधर 4 कर रहे हैं तो आप इधर भी 4 कीजिए। तो देखिए के में अगर 4 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हम लोगों का ओ हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का ओ आएगा, ठीक है सर, ये बात समझ गए। उसी प्रकार से अब दूसरा लेटर में चेक करके देखिए, ये देखिए डी से
यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों आई पे, कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर डी से यदि आई पे जा रहे हैं तो 4 इसमें जोड़ना होगा दोस्तों, हम लोगों को 5 लेटर जोड़ना होगा। जैसे ही 5 लेटर किसमें, ए बी सी डी में, जैसे ए से ई पे जा रहे हैं तो देखिए ए के बाद बी सी डी ई 4 लेटर जोड़े, उसी प्रकार से डी से यदि आई पे जा रहे हैं तो कितना लेटर, डी के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का ई एफ जी एच आई, तो 5 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 5 लेटर जोड़ देंगे। तो ये देखिए एक्स के बाद क्या होता है, तो एक्स के बाद होता है सर वाई और जेड, तो जेड के बाद तो कोई लेटर ना था, फिर ए बी सी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए एक्स के बाद वाई जेड 2 लेटर जोड़े, उसके बाद फिर 3 लेटर जोड़ेंगे तो ए बी सी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ओ और सी, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब होता है दोस्तों कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा, इनमें से कौन सा एक अलग है वही आपको फाइंड करके बताना है। तो ये देखिए आपको हम बताते हैं कि इनमें से कौन सा अलग है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि ई जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, धनात्मक, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों ई क्या हम लोगों का धनात्मक है। उसी प्रकार से देखिए माइनस से गुना हो जाएगा दोस्तों, ई प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा, तो ई भी हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों धनात्मक। यहाँ पे लिख लेंगे कि ई भी क्या है सर हम लोगों का धनात्मक है। उसके बाद ये देखिए 5 तो खुद हम लोगों का क्या है दोस्तों धनात्मक है, ये इसमें क्या दिक्कत है, तो ई धनात्मक है। लेकिन सर हम लोगों का ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ई क्या हो जाएगा हम लोगों का ऋणात्मक, क्योंकि आगे में लगा दिया। जैसे एक धनात्मक यहाँ माइनस 2 जगह है तो माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस 3 होगा, ये सब में तो प्लस है ये है, तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला संख्या क्या है दोस्तों हम लोगों का ऋणात्मक दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए जो है बी का भाई है। तो देखिए ए बी का भाई है और उसके बाद क्या कहा है सी जो है ए की माता है। तो देखिए अगर पिता रहेगा तो आपको क्या करना, उसका डायग्राम बनाना और इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों, ए जो है हम लोगों का क्या है, इस जगह पे कर लेते हैं कि और करते चलेंगे और दर्शाते चलेंगे। ए जो है किसका भाई है दोस्तों, करें ए जो है वह बी का भाई है, तो बी का भाई है तो इसीलिए यहाँ पे इस पे करें ए जो है बी का भाई, और पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए माइनस। उसके बाद क्या करें सी जो है वह ए की माता है, यानी सी जो है दोस्तों हम लोगों का किसकी माता है, यानी सी जो है सर ए की क्या है माता है। तो इस जगह से कर लेंगे, यानी माता है तो ऊपर जाएगा और यहाँ पे ऐसे कर लेंगे और इस पे माइनस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि महिला जेंडर है। उसके बाद डी जो है वह सी की पिता है, यानी डी जो है दोस्तों ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे डी चला जाएगा और डी जो है ये डी जो है दोस्तों सी का क्या है पिता है। तो ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे पिता कर लेंगे, अब पुरुष जेंडर है तो प्लस कर देंगे। देखते चले दोस्तों कैसे करते जा रहे हैं कि डी जो है वह सी का क्या है पिता है और एफ जो है ए का पुत्र है, यानी एफ जो है दोस्तों हम लोगों का क्या बोल रहा है कि एफ जो है वो ए का क्या है पुत्र है। तो ए का पुत्र है तो वो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा, अब पुत्र है यानी बोल दिया है कि पुत्र है तो पुरुष जेंडर है तो इसीलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए जो है एफ के बच्चे से, ये देखिए अब यहाँ क्या पूछा है कि एफ का क्या है दोस्तों कोई बच्चा भी है, तो नीचे आ जाएगा उसका क्या दोस्तों बच्चा, यहाँ पे कर लीजिए एफ का कोई क्या है बच्चा है। तो ठीक है सर एफ का बच्चा बना लिए। तो वही कह रहा है कि ए जो है एफ के बच्चे से, ए जो है वह एफ के बच्चे से किस प्रकार, तो बच्चा से किस प्रकार से संबंधित हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा दोस्तों, इधर से चल जाएगा कि एफ के बच्चा से जो है ए का क्या संबंध है, कहाँ से लगा है तो वही देखना रहता है, जहां से लगा रहेगा वही बच्चे से, तो बच्चा का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो एफ पिता हो जाएगा और एफ जो है एक ए जो है एफ का पिता है तो कौन हो जाएगा दोस्तों दादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। जैसे जैसे कहा है देखिए ए जो है बी का भाई है तो कर लिए दोस्तों भाई है यानी कि पुरुष जेंडर है तो इसलिए प्लस। उसके बाद सी जो है ए की क्या है माता है, तो माता है तो महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे। उसके बाद हम लोगों का बोल रहा है कि डी जो है सी का पिता है, तो डी जो है वह सी का क्या है पिता, तो कर दिए। एफ जो है ए का क्या है पुत्र है, तो एफ जो है ए का पुत्र कर दिए, नीचे हो जाएगा, पिता रहेगा तो ऊपर जाएगा, पुत्र रहेगा तो नीचे आएगा। तो इस तरीके से आपको डायग्राम कर लेना है दोस्तों, आज जहां से लगा रहेगा उसी से करते हैं तो क्या हो जाएगा दादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार रखे। कहने का मतलब क्या है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश का मतलब क्या, डिक्शनरी में रखना है। डिक्शनरी में यानी कि जो
शब्दकोश होता है दोस्तों, उसमें रखना है कि पहले ये वाला वर्ड रखेंगे या ये वाला रखेंगे, ये सब में से पहले कौन सा वर्ड रखेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए डिक्शनरी में सबसे पहले रखते हैं दोस्तों ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, इस तरीके से चलते हैं दोस्तों। हम लोग जेड तक चल देते हैं, यानी जेड तक क्या कर देते हैं दोस्तों, रख देते हैं। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से। सबसे पहले आपको ए वाला वर्ड खोजना है। तो देखिए यहाँ पर सर हम लोगों का ऐप है, यहाँ भी ऐप है, यहाँ भी ऐप है, यहाँ भी ऐप है, यहाँ भी ऐप है। तो ऐप तो कॉमन है, ऐप से कोई मतलब ही नहीं। उसके बाद आपको चेक करना है लेटर की सबसे पहले कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर आई है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे क्या हम लोगों का आर है। तो अब चेक करना है, क्योंकि ऐप तो सभी में, उसको हटा दीजिए। अब देखिए आई पहले आएगा कि आर पहले आएगा, कि यहाँ भी आई है दोस्तों, यहाँ भी हम लोगों का ए है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम लोगों का एल है। तो सर सबसे पहले तो ए वाला आएगा, यानी 4 से स्टार्ट होगा। तो 4 से स्टार्ट होने वाला देखिए कौन सा ऑप्शन है दोस्तों हम लोगों का। तो सर 4 से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, ये दोनों पहले हटा लीजिए। अब देखिए, अब उसके बाद चेक कीजिए, ऐप के बाद देखिए 4 तो ले लिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर आई आ रहा है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ भी आई आ रहा है, इधर तो एल एल आ रहा था। आई के बाद चेक करना आर है, और यहाँ पर एस। देखिए ये प्रश्न पहले भी करवा चुके हैं दोस्तों, ये हर सेट में पूछा, अलग अलग जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है हर सेट में। तो देखिए आर है, उसके बाद यहाँ एस है। तो पहले हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा। तो 4 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। 1 के बाद देखिए हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, एफ, उसके बाद एल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों का देखिए 4 1, हाँ देखते चलिए दोस्तों, 3 आएगा कि अच्छा आर एस। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे 5 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोगों का देखिए 2 आ जाएगा, क्योंकि एफ यहाँ पे देखिए कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए देखते चलिए कि हो रहा है तो हो रहा है। पहले तो 4 आ गया, ये बात तो कन्फर्म है सर कि हम लोगों का ये वाला होगा। उसके बाद देखिए ऐप आई है, और यहाँ भी आई है। तो आई 2 जगह आ रहा है, तो एक आर है, एक एस है। तो पहले कौन आएगा दोस्तों, एस वाला आएगा, आर वाला आएगा। तो 4 1, ठीक है। अब इस सब में चेक कीजिए, हाँ यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों, ये देखिए जैसे हम लोगों का अब इस सब में चेक कीजिए, एफ आर, उसके बाद आई और एफ एल आ रहा है। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सर यहाँ पर एफ आर आ रहा है, एल आ रहा है, आई। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 होगा, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। तो देखिए 4 1 3 वाला ऑप्शन एक को स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का आंसर सी आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये प्रश्न पहले भी करवा चुके हैं, क्योंकि ये प्रश्न अलग अलग जगह पे देखे हैं कि हर सेट में रिपीट किया है, इसलिए आप अच्छे से देख लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर देखिए 3 आ गया। 3 के बाद हम लोगों को यानी ई आ गया दोस्तों, तो एफ आर है और एफ एल, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 2, क्योंकि पहले एल आएगा, उसके बाद आर आएगा एबीसीडी में। इस तरीके से कर देने के बाद ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन, विषम की पहचान करा। तो इनमें बताना है कौन सा विषम है। जैसे देखिए समुद्र लिखा है, नदी लिखा है, महासागर लिखा है, तरन ताल। यही तो कंफ्यूजन है सर कि तरन ताल होता क्या है। यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि फंसा दिया है कि तरन ताल होता क्या। तो देखिए तरन ताल का मतलब आप जानते हैं दोस्तों होगा क्या, कि तरन ताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल। आप लोग जानते हैं जो स्विमिंग पूल होता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम लोग तरन ताल। यहाँ पे घुमा कर प्रश्न दिया गया है, विषम को ढूंढना था। तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों हम लोगों का कैसे कौन सा अलग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक बात मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे होगा क्या कि समुद्र लिख लिए। जैसे ई क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों का समुद्र हो गया। उसके बाद हम लोगों का कोमा दे देंगे, नदी हो गया। नदी के बाद कर लेंगे दोस्तों महासागर। यहाँ पे क्या कर लेंगे, महासागर। तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, प्रकृति के द्वारा है। ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। यानी कि यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रकृति, यानी कि जो भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। प्रकृति के क्या द्वारा क्या है दोस्तों, बना हुआ है। यानी कि हम लोगों का नदी देखिए क्या इंसान बना पाएगा, नहीं सर। समुद्र इंसान बना पाएगा, नहीं। महासागर बना पाएगा, नहीं। बल्कि तरन ताल का मतलब स्विमिंग पूल जो है दोस्तों हम लोगों का बना सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा कि सर समुद्र हो गया, नदी हो गया, महासागर, ये सभी हम लोगों का प्रकृति के द्वारा बना है। बल्कि तरन ताल हम लोगों का क्या, स्विमिंग पूल। तरन ताल का मतलब स्विमिंग पूल, तो ये मानव के द्वारा बना है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 16वां नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे और तरीका बताते हैं। जैसे लिखा है एफ, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों ए, उसके बाद एम, और क्या लिखा है दोस्तों ई। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, इसको कैसे लिखा है देखिए ओ, उसके बाद यू, उसके बाद जी, उसके बाद भी,
ओ, उसके बाद यू, जी, भी और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का एच। इसको अच्छा से कर लीजिए दोस्तों, यू को थोड़ा सा क्या कर लीजिए, अच्छा से कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन कर देगा। यू, उसके बाद जी, उसके बाद हम लोगों का भी और क्या लिखा है दोस्तों, एच लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए पहले 2 टोकन निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर लिखा है हम लोगों का एस, उसके बाद टी, उसके बाद ओ, एन और क्या है दोस्तों वाई। और इसको कैसे लिखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है आई, उसके बाद हम लोगों का भी, उसके बाद यू, आई भी यू, उसके बाद एक्स और इधर क्या लिखा है दोस्तों, यू लिखा है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि लिखा है तो कैसे लिखा है। देखिए ई से इधर से लिखा है, ई से यदि ओ पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 10 लेटर उसने जोड़ा है ए बी सी डी में। देखिए ना ई के बाद होता है एफ जी एच आई जे के एल एम एन, 10 लेटर जोड़ देंगे। उसी प्रकार से देखिए एम से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों यू पर तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो एम से, एम के बाद होता है ए बी सी डी में देखना है, एम के बाद होता है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो यहाँ पर सर प्लस 8 लेटर जोड़ना, ध्यान देते चलिए। उसी प्रकार से ए से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों, यहाँ से किससे जाएंगे, ए से यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे, ए से जी पे जाने के लिए कितना लेटर जोड़ना होगा, तो ए से जी पर ये देखिए 6 लेटर जोड़ देंगे। देखते चलिए कैसे लिखा है 6। उसी प्रकार से आगे वाला में जैसे बढ़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा भी पे, तो सर आर से यदि भी पे जा रहे हैं तो यहाँ पे 4 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए एफ से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एच पे कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 2 लेटर जोड़ना होगा। तो देखिए कैसे लिखा 10 8 6 4 2, इस तरीके से लिखा था। उसी प्रकार से ये देखिए दोस्तों कि y में यहाँ पे ध्यान देना यही है कि आखिर लिखा है, लिखा कैसे। 3 तो पूछ दिया, देखिए किस तरीके से चला गया। बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं सर हमसे नहीं हो पाएगा, तुरंत स्किप, y से i पे जाएंगे पहले वहां पे 10 लेटर, देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 10 लेटर जोड़ा है। जैसे ही आप 10 लेटर जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, निसंदेह हम लोग 10 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे तो i पे हो जाएंगे। ठीक है सर, यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 10 लेटर ऐसे लिख दीजिए। हाँ 10 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आई हो जाएगा। तो ठीक है सर, समझ गए कि 10 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आई पे आ जाएंगे, क्योंकि वाई के बाद जेड होता है तो जेड के बाद तो फिर ए बी सी से ही स्टार्ट होगा ना, इसीलिए हम लोगों का आई हो रहा है। ठीक है सर, उसी प्रकार से देखिए एन से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों भी पे कितना लेटर, तो वही काम सर 8 लेटर। देखिए एन से भी पे जाएंगे 8 लेटर। ओ से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों यू पे कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 6 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए टी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, तो एक्स पे कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर टी से एक्स पे जाएंगे तो 4 लेटर, क्योंकि उसी प्रकार से एस से यदि यू पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। ध्यान देते चलिए। तो ठीक है सर, ये देखिए इसका संबंध हम लोग निकाल लिए सर कि किसका संबंध कैसे दिया था, इसका निकाल दिए, इसको इस तरीके से लिखा था, इसका इस तरीके से लिखा है। तो इसका पूछा है, तो इसका पूछा है तो इसमें दिक्कत क्या है, आप ये देखिए एक को लेटर करेंगे और आपका आंसर निकल जाए। कैसे दोस्तों, ये देखिए कि सर इसका पूछा है तो एस में यदि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि कितना लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, कि एस में जैसे ही 10 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो एस में 10 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि एस में 10 लेटर जोड़ेंगे तो एस का नंबर होता है 19, 19 10 29 होता है। तो 29 थोड़ी होता है सर, 26 होता है। तो 26 से लेटर, उसके बाद ए बी सी से तो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी आएगा दोस्तों, 10 लेटर आप उस पर जोड़िएगा। उसी प्रकार से देखिए टी में एक तो आपको जोड़ के बता रहे हैं कि टी में कितना जोड़ना होगा, तो सर 8 लेटर जोड़ेंगे तो 28 होता है। तो 28 थोड़ी होता है, 26 से होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एस में फिर है दोस्तों हम लोगों का, एस में आप कितना लेटर जोड़िएगा, ये देखिए हम लोगों का आंसर निकल गया। ऐसा नहीं है कि अब नहीं, सी बी से स्टार्ट होने वाला एक ऑप्शन था, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। ये देखिए ना सी और बी से स्टार्ट होने वाला दोस्तों एक ऑप्शन है, बाकी ए से ई से आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। बाकी लेटर को आप चेक कर लीजिए ना, उसके बाद देखिए 8 6 जोड़ लीजिए, 2 जोड़ लीजिए, इस तरीके से आ जाएगा।